हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 12 की फिजिक्स लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने एक चैप्टर शुरू किया था अर्धचालक तथा संधि डायोड। उसी क्रम में मेरा पहला वीडियो था, उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है। अब मैं उसी क्रम में दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। लेकिन मैं फ्रेंड आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि मैं थोड़ी भी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो कम से कम मेरे चैनल को शेयर करवाइए, सब्सक्राइब भी करिए। ये देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि बस आप लोग देख लें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियो को शेयर करिए। आप किसी भी स्कूल के हो, मैटर नहीं करता है, आप अपने स्कूल के हर बच्चों तक इन वीडियो को पहुँचाइए। क्योंकि प्योर हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे और जगह जाओगे आप तो तमाम जगहों पर आपको प्योर हिंदी मीडियम नहीं मिलेगा। जरूर कुछ न कुछ वहाँ पर इंग्लिश मीडियम रखे गए होंगे, जो आप लोगों के लिए दिक्कत है। मैं आप लोगों के लिए सिलेबस टू कंटेंट चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। अर्धचालक के प्रकार, हमने आपको अर्धचालक बताया था। अर्धचालक क्या होते हैं, ऊर्जा बैंड धारा के आधार पर हम बता चुके थे, और भी कुछ पॉइंट्स हमने अर्धचालक के बारे में बताए थे। तो आप लिख सकते हैं अर्धचालक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक बेटा निज अर्धचालक। नंबर एक निज अर्धचालक। निज अर्धचालक। नंबर दो बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक नंबर 2 बाह्य अर्धचालक। देखिए, निज अर्धचालक को हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, लिख सकते हो निज अथवा शुद्ध अर्धचालक। और बाह्य अर्धचालक को हम अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। मतलब निज अर्धचालक की अंग्रेजी होगी प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि प्योर की हिंदी होती है शुद्ध, और बाह्य अर्धचालक का दूसरा मीन्स होता है अशुद्ध अर्धचालक, यानी इसको हम कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि निज अर्धचालक क्या होता है। हमने बेटा आपको बताया था कि जो आपके अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक के दो बड़े चर्चित उदाहरण थे, जर्मेनियम और सिलिकॉन। दो बहुत ही चर्चित उदाहरण थे, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो आप सीधे सीधे बताएंगे प्राकृतिक अवस्था में, तो आप हेडिंग डाल सकते हो निज अर्धचालक, उसमें लिखोगे प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला अर्धचालक। प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला अर्धचालक बेटा जो होता है उसे निज अर्धचालक कहते हैं। प्राकृतिक मतलब प्रकृति में जहां कहीं भी अर्धचालक आपको प्राप्त होता है, मतलब प्रकृति से जो अर्धचालक हमको मिल गया वह निज अर्धचालक की श्रेणी में रखा जाता है। आगे लिख सकते हो जर्मेनियम और सिलिकॉन बेटा इसके चर्चित उदाहरण हैं, ठीक है। तो निज अर्धचालक के बारे में सिर्फ इतना ही था। मुझे जो डिटेल स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है बाह्य अर्धचालक अथवा अशुद्ध अर्धचालक के बारे में। चलिए आप हेडिंग डाल सकते हो बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, या आप लिख सकते हो इम्प्योर सेमी कंडक्टर। इम्प्योर सेमी कंडक्टर लिखिए। बाह्य अर्धचालक की भाषा आप लिखिए। देखिए, यदि किसी ऐसे पदार्थ में, या ऐसे लिख सकते हो यदि शुद्ध अर्धचालक में, यदि शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी ब्रैकेट में लिख सकते हो। पंच संयोजी कौन कौन से हो सकते हैं? पंच संयोजी
ब्रैकेट में बेटा आप लिख सकते हो आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी। जब हम शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी ब्रैकेट में जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अथवा ब्रैकेट बंद करने के बाद अथवा त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी मतलब तीन संयोजकता वाला, तीन संयोजक, त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी जैसे ब्रैकेट में त्रिसंयोजी अपद्रव्य जैसे ब्रैकेट में एल्यूमिनियम, कामा बोरान, कामा बोरान, कामा गैलियम, कामा गैलियम अथवा इंडियम, अथवा इंडियम, इंडियम, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अपद्रव्य मिलाया जाता है, अपद्रव्य मिलाया जाता है, अपद्रव्य मिलाया जाता है तो जो अर्धचालक बनकर तैयार होता है, तो जो अर्धचालक बनकर तैयार होता है उस अर्धचालक को, उस अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक अथवा अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, बाह्य अर्धचालक अथवा अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये कहा क्या गया? कहा यह गया कि जब हम शुद्ध मतलब शुद्ध अर्धचालक में, मेरी बात समझना, शुद्ध अर्धचालक में जब कोई आप ऐसा अपद्रव्य मिलाएं, मेरी बात समझना, जब शुद्ध अर्धचालक में आप ऐसे अपद्रव्य को मिलाएं जिसकी संयोजकता 5 हो अथवा संयोजकता 3 हो, तो जो अर्धचालक बनकर तैयार होगा उसे हम अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहेंगे। देखिए, जब हम शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाएंगे तो 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य कौन कौन सा आप मिला सकते हो? एग्जाम्पल के रूप में एंटीमनी मैंने बताया आपको, आपको मैंने फास्फोरस बताया। ऐसे अगर त्रिसंयोजी अपद्रव्य अगर आप चाह रहे हो कि हम 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य नहीं मिलाएंगे शुद्ध अर्धचालक में, तो आप 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला सकते हो। उसके चर्चित उदाहरण आपको बताए गए, इंडियम, गैलियम, ये सब आपके क्या थे? उदाहरण थे त्रिसंयोजी वाला। देखिए, मेरी बात समझिए, ये बताइए, जब अपद्रव्य मिलाया जाएगा, पहले शुद्ध था, शुद्ध अर्धचालक कौन से हैं? जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन है। तो देखो बेटा, जैसे ही आप जर्मेनियम और सिलिकॉन में अशुद्ध अशुद्धियां मिलाओगे, अशुद्धियां मिलाओगे तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा? एक अशुद्ध अर्धचालक बनकर तैयार हो जाएगा। और जो अशुद्धियां आप मिलाओगे, या तो आप 5 संयोजकता वाला मिलाओगे या तो आप 3 संयोजकता वाला मिलाओगे। मेरी बात समझना। अब आप देख रहे हो, दो आपके पास 2 चॉइस है। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां या अपद्रव्य, अपद्रव्य अशुद्धियां दोनों की चीज है, ठीक है, इम्प्योरिटीज अंग्रेजी में बोलते हैं जिनको। तो हमने कहा कि शुद्ध अर्धचालक में आपके पास 2 चॉइसेस हैं अपद्रव्यों को मिलाने के, चाहे आप 5 संयोजकता वाला मिला दीजिए और चाहे आप 3 संयोजकता वाला मिला दीजिए। देखिए, तो यानी कि अब हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, अशुद्ध अर्धचालक को भी हम बांट सकते हैं कि अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। तो आप लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख लिए होगा शुद्ध अर्धचालक की, तो हेडिंग डालिए अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक के प्रकार। अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक के प्रकार। अशुद्ध अर्धचालक अथवा बाह्य अर्धचालक के प्रकार लिखिए। अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला बेटा होता है, पहला होता है एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पहला होता है एन टाइप अर्धचालक। दूसरा होता है आपका पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक,
पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक, दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। तो चलिए हम समझते हैं कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है आपका। पहले हम ये समझते हैं एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो आप हेडिंग डालिए एन टाइप अर्धचालक। अभी हमने बताया अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता या 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला। देखो, जब शुद्ध अर्धचालक में, मेरी बात समझना, जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य या 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाया जाएगा, तो जो अर्धचालक बनकर तैयार होगा उसे हम एन टाइप अर्धचालक कहेंगे। और अगर हम शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजी अपद्रव्य मिलाएंगे तो जो अर्धचालक बनकर तैयार होगा वो बेटा पी टाइप अर्धचालक होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक किसे कहते थे। एक बार लिख लीजिए एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। लिखिए, जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है, 5 संयोजी अपद्रव्य के बाद ब्रैकेट में आप वो एग्जांपल्स लिख सकते हो जब हमने शुद्ध अशुद्ध अर्धचालक की परिभाषा में लिखाया था। लेकिन मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है तो जो अर्धचालक बनकर तैयार होता है उसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। उसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक हेडिंग डालिए, पी टाइप अर्धचालक लिखिए, जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है, त्रिसंयोजी या 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है, तो जो अर्धचालक बनकर तैयार होता है उसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग। तो आप लोगों ने एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के बारे में जान लिया। अब आप हेडिंग डाल सकते हो एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन। 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 ये देखिए, हमने एक क्रिस्टल बनाने का प्रयास किया है। तो पहले तो ये जान लीजिए बेटा, शुद्ध अर्धचालक कौन कौन से हमने बताए थे। जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन। और जर्मेनियम और सिलिकॉन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? चाहे जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, दोनों की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और आपको पता है किसी भी पदार्थ की जितनी संयोजकता होती है वह उतने ही एकल बंध बना सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जर्मेनियम की संयोजकता अगर 4 है तो वह 4 एकल बंध बना सकता है। ठीक है, तो कहा गया, तो एन टाइप अर्धचालक में बताया गया कि हम एन टाइप अर्धचालक में कैसे अपद्रव्य मिलाते हैं? 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाते हैं। तो मान लीजिए, तो आप थोड़ा सा लिखिए, इसमें देखिए, जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में, देखिए लिखते रहिए, जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, यहाँ अथवा का मतलब ये है चाहे जर्मेनियम आप ले लीजिए शुद्ध अर्धचालक के रूप में, चाहे सिलिकॉन ले लीजिए, इसलिए मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ, बीच में अथवा वर्ड डाल दे रहा हूँ। देखिए, जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है। देखिए, ये आप देख रहे हो, ये +4 का मतलब ये है, ये +4 का यहाँ मतलब ये है, ये +4 बता रहा है कि यह जर्मेनियम है। यह भी क्या है? जर्मेनियम है। यह भी क्या है? जर्मेनियम है। यह भी क्या है? जर्मेनियम है। +4 का मतलब ये है कि ये +4 ये है, मतलब यहाँ पर 4 धनावेश हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर चुके हैं? ऑलरेडी किसी दूसरे परमाणु से बंध बना चुके हैं। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ भी कहीं, इधर भी कहीं कोई परमाणु होगा। मान लीजिए इधर भी कोई +4 वाला परमाणु होगा तो एकल बंध बनाएगा इस तरीके से। इधर भी ऐसे कोई परमाणु होगा, लेकिन इतना फिगर को हमें गंदा नहीं करना, बस आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब, क्या लिखे आप,
देखिए, जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है तो वह देखिए यहाँ कितने हैं, इस 5 के अराउंड कितने हैं, 4, 1 2 3 4 हैं। पहले यहाँ भी क्या रहा होगा, जर्मेनियम रहा होगा। पहले यहाँ भी क्या बेटा रहा होगा, जर्मेनियम ही रहा होगा +4 के साथ। लेकिन मान लीजिए एक 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे यहाँ आया, मेरी बात समझना, जैसे ही 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य जैसे यहाँ पर आया, तुरंत इसने क्या किया, जर्मेनियम के एक परमाणु को हटा दिया। मतलब यहाँ पर +4 वाला जो होगा इसको हटा के इसका प्लेस ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्या हो, 100 की भीड़ हो और 100 की भीड़ में अगर आप पहुंच जाएं तो आप क्या करेंगे, 100 की भीड़ ऑलरेडी है, उसी में आप क्या जाओगे, किसी का स्थान हटा के आप भी उस स्थान में शामिल हो जाओगे। यानी 101 में आप 101 में होगे, लेकिन आप किसी को हटा के ही तो शामिल होगे ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो पंच संयोजी अपद्रव्य है, यह जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान क्या करता है, ले लेता है। तो आगे लिखिए, मिलाया जाता है तो वह जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, अब आपको पता है अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी है, 5 है। और इस 5 के चारों तरफ कितने परमाणु हैं, जर्मेनियम के 4 परमाणु हैं। यानी इस जो पंच संयोजी अपद्रव्य परमाणु है, इसके सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन ही जर्मेनियम के परमाणुओं के साथ क्या बनाएंगे, एकल बंध बनाएंगे। देखिए, इसके 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, ये चारों क्या किए, अपने पड़ोसी जर्मेनियम परमाणुओं से एकल बंध तो बना लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी थी अपद्रव्य परमाणु की, 5 थी, और इसको कोई भागीदार नहीं मिला बंध बनाने के लिए, इसलिए बेचारा ये अकेले यहीं पर क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। अगर इसको हल्की सी ऊर्जा मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक, अभी मैं सब बताता हूँ। लिखिए, जर्मेनियम के परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। आगे लिखिए, अपद्रव्य परमाणु के 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। एक परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। फिगर को आप बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में बना लीजिएगा। जितना मैंने लिखाया है इसी के बाद आप फिगर बनाइए, फिगर के बाद आप लिखिए, बंध बना लेता है तथा 5वां संयोजक इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा में ही अपद्रव्य के परमाणु से अलग हो जाता है। अपद्रव्य के परमाणु से अलग हो जाता है तथा क्रिस्टल के भीतर, तथा ये क्रिस्टल है पूरा, तथा क्रिस्टल के भीतर आवेश वाहक का कार्य करता है। आवेश वाहक का मतलब ये कि अगर ये मुक्त होगा और इलेक्ट्रॉन ये गति करेगा, तो कहीं आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो बेटा धारा का निर्माण करता है, या धारा का क्या करता है, निर्माण करता है। और यह भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक आवेश वाहक की तरह काम करेगा, जो इस क्रिस्टल के अंदर धारा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, लिखिए, एक आवेश वाहक का कार्य करता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी अपद्रव्य परमाणु मिलाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ये इलेक्ट्रॉन ही ये या ऐसे लिख सकते हो, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही एन टाइप अर्धचालक में धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। इसी में एक लाइन और लिख सकते हो, देखिए हमने यहां लिखा दाता परमाणु। क्यों उसको दाता परमाणु हम कहते हैं? डोनर किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ हो उसी को तो हम डोनर कहेंगे। तो ये पंच संयोजी अपद्रव्य को हमने क्या कहा? दाता परमाणु। क्यों उसको दाता परमाणु कह रहे हैं? क्योंकि यह क्या बेटा दे रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? दाता परमाणु कहते हैं। लिख लीजिए, एन टाइप अर्धचालक में अपद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो कैसा लगा आपको? अब ध्यान दीजिए, हमने बताया कि जब देखिए ये +4 ये सब क्या ऐसे, देखिए एक है, देखिए इधर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 के बीच में कितने अपद्रव्य परमाणु? 1। 4 के बीच में कितने अपद्रव्य परमाणु? 1। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री मिले? 1। ऐसे मान लीजिए 4 अपद्रव्य और 4 जर्मेनियम परमाणु और होंगे, तो 4 4 8। 8 के बीच में कितने अपद्रव्य परमाणु? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे? 2। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ अपद्रव्य परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी उतने ही, जैसे मान लो अगर मान लो 1 करोड़ जर्मेनियम का परमाणु, मेरी बात समझना, 1 करोड़, ये 4-5 संख्या में नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों असंख्य परमाणु होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए 1 करोड़ जर्मेनियम के परमाणु हों और उसमें हमने 1 लाख, कितना? 1 लाख पंच संयोजी अपद्रव्य मिला दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आपको फ्री मिल जाएंगे? 1 लाख इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री मिलेंगे आपको। जो हल्की सी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? वो अपद्रव्य परमाणु से जुड़े होंगे, और अगर बाहर से जरा से भी थोड़ी सी ऊर्जा पा जाएंगे वो, अब ऊर्जा किसी भी प्रकार से पा सकते हैं। मान लीजिए जहां पर वह पदार्थ, अब ये अशुद्ध एन टाइप अर्धचालक जहां रखा होगा, मेरी बात समझिए, जहां रखा होगा, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने से, भाई मान लीजिए 30 डिग्री टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे एन टाइप अर्धचालक में कोई करंट नहीं है, मान लीजिए एकाएक टेम्परेचर बढ़ गया, 50 या 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये एन टाइप अर्धचालक गर्म होगा, और गर्म होने से क्या होगा? अंदर में, मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, एन टाइप अर्धचालक के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, और जब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ये जो लगे हुए पंच संयोजी इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन हैं, पंच संयोजी अपद्रव्यों से जो लगे हुए इलेक्ट्रॉन है, तुरंत क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, और क्रिस्टल के भीतर गत करने लगेंगे, और एन टाइप अर्धचालक में क्या होंगे? धारा का निर्माण कर लेंगे। एनी डाउट? यहां तक आपको समझ में आया? तो आज से पूछा जा सकता है कि एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं, या आवेश वाहक कौन होते हैं? तो आप बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा जा सकता है एन टाइप अर्धचालक में जो धारा का निर्माण होता है वह किनके कारण होता है? तो आप बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। आपसे पूछा जा सकता है एन टाइप अर्धचालक में सबसे ज्यादा संख्या में क्या पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है? कौन से अशुद्धि मिलाने से बनता है? पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने से बनता है। पंच संयोजी अशुद्धि हमने तमाम एग्जाम्पल आपको बताए, उन 5 एग्जाम्पलों में से कोई भी आप ले सकते हो, और शुद्ध अर्धचालक के रूप में चाहे आप जर्मेनियम को लेकर बनाइए और चाहे आप सिलिकॉन को लेकर बनाइए। अब आपके दिमाग में यह भी होगा, आपके हम देखिए एन टाइप अर्धचालक का मैं वैद्युत चालन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नहीं तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बहुत आराम से, बहुत सलीके से पढ़िए। देखिए हमने बताया, आपको बताया अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होता है,
तो शुद्ध अर्धचालक आपके दिमाग में होगा कि सर शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन है, तो हमें अशुद्ध की जरूरत क्यों पड़ी? कोई रीजन रहा होगा, तो समझ लीजिए रीजन क्या है। शुद्ध अर्धचालक बेटा, शुद्ध अर्धचालकों में जो वैद्युत चालन होता है वह बहुत बढ़िया से नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि उसमें करंट की फॉर्मेशन बहुत बढ़िया से नहीं हो पाती है, इसलिए हम उसको प्राकृतिक अवस्था में जैसे मिलता है उसी तरीके से हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें मिक्सचर की जरूरत पड़ी। इसलिए हमने उसमें क्या किया, अशुद्धि मिलाया। अशुद्धि मिलाने के बाद हम उसका उपयोग आज की दुनिया में कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो प्राकृतिक रूप से सोना भी मिलता है, आपका गोल्ड मिलता है, लेकिन क्या जो प्राकृतिक रूप से सोना मिलता है क्या आप उसको आभूषण या ज्वेलरी के रूप में पहनते हैं? बिल्कुल नहीं पहनते हैं। अगर आप पहनोगे भी तो क्या होगा, जैसे पहनोगे हल्का सा अगर फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो ज्वेलरी जो भी पहने रहोगे क्या होगा, उसमें इतनी ज्यादा तन्यता होगी फैल जाएगा, और फैल के क्या होगा, हो सकता है कि आपके जहां भी आप पहने रहोगे वहां से गिर भी सकता है, या आपकी उसकी शेप बिगड़ जाएगी जिस शेप में आप ले। इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है पता होगा, सोने में गिन्नी वगैरह मिलाया जाता है। गिन्नी इसलिए मिलाया जाता है कि जो सोने की तन्यता है वो कंट्रोल में रहे। तो समझ गए होंगे कि अशुद्धि मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी। सिंपल सी बात है, जानते हो कि अगर किसी अर्धचालक में आप अशुद्धि मिलाते हो तो उसकी चालकता लगभग 16 गुने बढ़ जाती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर शुद्ध अर्धचालक आपने लिया होता, क्या लिया होता, शुद्ध अर्धचालक लिया होता और इसका एक तार बना दीजिए, शुद्ध जर्मेनियम का एक तार बनाइए और इसमें करंट को फ्लो कराइए, तो अगर इसमें करंट 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है, कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है। लेकिन अब अगर एक अशुद्ध अर्धचालक आप ले लो, कौन सा अर्धचालक ले लो, अशुद्ध अर्धचालक ले लो, उतना ही लंबा तार बनाओ और तब जो उसमें करंट फ्लो होगी वो लगभग 16 एम्पियर की फ्लो होगी। तो पता है कौन सा वायर सही है, ये शुद्ध वाला क्या शुद्ध वाला? तो आप कहोगे सर अशुद्ध वाला, इसलिए अशुद्ध की जरूरत पड़ी। अशुद्ध अर्धचालक की चालकता क्या होती है, ज्यादा होती है तुलना में किसके, शुद्ध अर्धचालक के। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लास्ट में मैं फिर से आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंडों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।